अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है और फ्लैशबैक में एंजल एलन से माफ़ी मांग रही होती है। वो क्यों, आगे देखना। क्योंकि एलन उसकी वजह से हीरो बना था और एलन को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। लेकिन एलन उसको बोलता है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि एक हीरो बनना तो मेरी ही मर्जी थी। लेकिन फिर भी एंजल रो रही थी। एंजल बोलती है अगर तुम नहीं होते तो मुझे मेरी एक बहुत ही कीमती चीज़ खोनी पड़ती। अब हमें एलन का सीन दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे सो रहा था और एलन ने जैसे विश मांगी थी कि उसको एक पीसफुल लाइफ जीना है तो उसको वो लाइफ मिल भी रही होती है। हमारी प्रिंसेस सुबह के लिए ब्रेकफास्ट लगाती है तो एकदम से वहाँ पे एल्फ आती है ऐसे कपड़े पहनकर। हमारी प्रिंसेस तो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी क्योंकि वो एलन के सामने ऐसी आ गई थी। प्रिंसेस बोलती है कि अरे तुम यहाँ से जाओ, ऐसे कपड़ों में तुम यहाँ पर कैसे आ गई। लेकिन एल्फ बोलती है कि एलन ने तो मुझे इससे भी गंदी तरीके से देखा है। और इतने में हमारी प्रिंसेस काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है बता तूने क्या देखा है। थोड़ी देर बाद माहौल वहाँ पे शांत हो जाता है। एलन बताता है अरे तुम गलत समझ रही हो, वो तो मैंने उसे गलती से वहाँ पे देख लिया था। एल्फ बोलती है तुमने आज के दिन का प्रॉमिस करा था कि आज हम लोग मेरी नई शॉट को टेस्ट करेंगे। साइड से प्रिंसेस भी बोलती है कि तुमने मुझे मेरे पेपर वर्क में हेल्प करने के लिए बोला था। उसके बाद ये पिंक बाल वाली लड़की भी चुप नहीं रहती है, बोलती है कि आज हमने ट्रेनिंग करने का वादा करा था। लेकिन एलन बोलता है कि मुझे ही नहीं पता कि मैंने इतने सारे प्रॉमिस कब किए। तभी एकदम से वहाँ पे गिल्ड की एक वर्कर आ जाती है। तभी ये सारी लड़कियां बौखला जाती हैं और बोलती हैं कि एलन मेरे साथ जाएगा, एलन मेरे साथ जाएगा। बस यही सब इन लोगों का चल रहा होता है। अब एलन भी हैरान परेशान हो गया था कि उसे अब क्या करना चाहिए। लेकिन वो थोड़ी देर बाद सबका काम करके लौट आ जाता है। एलन ने खुद से भी एक प्रॉमिस करा था कि वो पूरे एम्पायर के सफ़र पर निकलेगा और अगर कोई सी भी जगह उसको अच्छी लगी तो वहीं पर ही रहने लग जाएगा। फिर उन्हें वहाँ के विक्टोरिया किंगडम के बारे में पता चलता है जो कि वहाँ पे सबसे गरीब था। फिर हमारी एल्फ बोलती है कि वहाँ पे बहुत सारे एल्फ होंगे और मुझे वहाँ पर बहुत कुछ सीखने के लिए मिल सकता है। लेकिन एलन बोलता है कि मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं कि मैं तुम्हें साथ लेकर जाऊँगा। लेकिन एल्फ गुस्सा होकर बोलती है अरे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मैं भी तो साथ चल सकती हूँ और वैसे भी तुम्हारे साथ एक दो लोग और जाएंगे तो तुम्हारा सफ़र भी आसान हो जाएगा। हमारी प्रिंसेस का दिमाग भी चकराने लगता है। वो सोचती है कि मैं यहाँ पर क्या करूँगी और मुझे तो यहाँ पर ड्यूकल हाउस के बहुत सारे काम भी हैं। लेकिन हमारी प्रिंसेस के पास इसका भी एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन था। उसने सारे काम नाइट पर छोड़ दिए और वो अपने सफ़र पर निकल गई, हमारी बेचारी नाइट। फिर हमारी प्रिंसेस बोलती है कि एम्पायर काफ़ी बड़े बड़े सपने देख रहा है। उनका किंग बताता है कि वो सारे कॉन्टिनेंट को अपने अंडर में लाएगा क्योंकि वो बॉर्डर्स एम्पायर के साथ शेयर करते हैं। इसलिए हमारी प्रिंसेस वहाँ पर जाकर उनके सीक्रेट्स पता करना चाहती है। एम्पायर तक पहुँचने का रास्ता बहुत ही ऊबड़ खाबड़ था। तभी एलन गाड़ी को रोक देता है। फिर उसके बाद सारी लड़कियाँ पूछती है कि तुमने गाड़ी को क्यों रोका। एलन बताता है कि जस्ट हमारे ऊपर डेजर्ट के वुल्फ हैं। लेकिन हमारा एलन भी उन वुल्फ को एक ही झटके में हरा देता है और वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब थोड़ी देर में वो लोग बॉर्डर टाउन में पहुंच जाते हैं। लेकिन ये बॉर्डर टाउन था, फिर भी यहाँ पे भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा थी। तभी एलन एक लड़की से टकरा जाता है और एलन इस लड़की को पहले से जान रहा होता है। इस लड़की का नाम हेनरिटी था। लेकिन एलन उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, वो भी बिना सिंगल सिक्योरिटी के। लेकिन वो लड़की रिस को देख के थोड़ा हैरान परेशान हो जाती है और बोलती है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। हमारी प्रिंसेस जिसका नाम रिस है वो बोलती है कि हम लोग यहाँ पे बस घूमने के लिए आए हैं। ये लाल बाल वाली लड़की समझ जाती है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। लेकिन ये लड़की इनको वार्न करती है कि एम्पायर्स किसी लोगों के साथ कुछ प्लान कर रहे हैं, वो एकदम से ही कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए तुम लोगों को वापस से घर चले जाना चाहिए क्योंकि एम्पायर का जो सबसे पावरफुल नाइट यूनिट है ब्लैक वुल्फ नाइट, वो अभी फॉर्म में है। अब इनको ये सब बताकर वहाँ से जाने लगती है। अब एलन भी उसके पीछे जाने लगता है क्योंकि उसको पता लग गया था कि वो एक गॉड की स्टूडेंट है। एलन उससे पूछता है कि तुमने ये वार्निंग हमें क्यों दी, मार्की की बहन होने के नाते या फिर गॉड की स्टूडेंट। लेकिन हेनरिटी बोलती है कि ये मेरी पिछली लाइफ थी और ये मेरी अभी की लाइफ है और मैं अभी बस हेनरिटी हूँ। वैसे गॉड के स्टूडेंट होने की वजह से मेरे पास अपनी पावर्स तो है, बाकी कुछ लिमिटेशन के साथ। एलन उससे पूछता है कि वापस से तुमने इस दुनिया में जन्म क्यों लिया। लेकिन हेनरिटी कहती है कि तुम्हारी तो किस्मत में ही लिखा है कि मुसीबत तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगी। लेकिन एलन समझ जाता है कि हेनरिटी उसकी चिंता करती है। लेकिन वो बोलती है जाओ तुम अपने वापस घर चले जाओ, मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर रही हूँ, यहाँ से चले जाओ। अब एलन उसकी बात मानकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। उसके बाद एलन फिर उस जगह के लिए निकल जाता है। लेकिन वो बंदा जो भाग रहा था वहाँ पर उसके हाथ में एक तलवार होता है। लेकिन एलन उसको एक चॉप मार के वहीं पर ही बेहोश कर देता है। फिर यहाँ पर एक गार्ड की एंट्री होती है। गार्ड वहाँ पे देखती है कि एलन ने उस लड़के को मार दिया। लेकिन एलन बड़ा कैजुअल होकर बोलता है कि मैंने तो सिर्फ इसको रोका था, ये तो अपने आप मर गया। लेकिन वो लड़की कहती है कि तुमने बिना लेवल के और ना गॉड गिफ्ट के इसको मारा कैसे।
एलन सोचने लगता है इसको कैसे पता मैंने अपने गिफ्ट का और लेवल का यूज़ नहीं करा। लड़की बोलती है कि मैं पता लगा सकती हूँ कि कौन सा गिफ्ट कहाँ पर यूज़ हो रहा है, लेकिन जो डीमंस होते हैं उनकी पावर बिल्कुल सिमिलर्स होती है गिफ्ट के। इस वजह से मैं डीमन की पावर को ट्रेस नहीं कर सकती। लेकिन एलन कहता है मैं कोई डीमन नहीं हूँ और मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। लेकिन ये लड़की कहाँ मानने वाली थी और वो लड़की एलन को पकड़ने ही वाली थी, लेकिन एलन वहाँ से फुर हो जाता है। ये लड़की भी हैरान हो जाती है। लड़की कहती है कि विलेज में सारे आने जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया जाए और हमारे एलन को बचाया होता माइले ने, और इसके पास एक ऐसी एबिलिटी है इससे ये लोगों को गायब कर सकती है। फिर ये सब लोग अंडरग्राउंड में आ गए थे और यहाँ पे हेनरिटी भी थी। फिर रेस बताने लगती है तुम यहाँ पे नहीं आई थे तो हेनरिटी हमारे पास आई थी। वो आके सीधा बोलती है कि तुम्हें एलन की हेल्प करनी चाहिए जाकर, एलन वहाँ पे फंसा हुआ है। अब ये गायब होने वाली लड़की कहती है कि मेरी पावर डीमन से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, इसलिए वो लड़की भी मुझे नहीं पकड़ पाई। अब यही सब कांड की वजह से पूरा गाँव सील हो चुका है। अब ये लोग इस गांव से अभी कुछ समय तक तो यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। अब इनके पास तो कोई ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए हेनरिटी उन्हें अपने घर लेकर आ जाती है। अब यहाँ पर एलन देखता है कि उसके घर का एक बटलर यहाँ पे है। अब साइलेंस से बताने लगता है कि जब तुम्हें तुम्हारे फादर ने घर से निकाल लिया था तो तुम्हारे घर से बहुत सारे लोगों ने रिज़ाइन कर दिया था, जॉब छोड़ दी थी, और वो उसमें से मैं भी एक था। तो उन सब लोगों को हेनरिटी ने ही जॉब दी थी। हेनरिटी इस घर में अब अकेली रहती है क्योंकि एक एक्सीडेंट की वजह से उसके मॉम डैड की डेथ हो गई। एलन सारी बातों को साइड में रख के पूछता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। हेनरिटी बताने लगती है कि 1 साल पहले जो इस एम्पायर का किंग था वो यहाँ पे मारा जा चुका है। एकदम से एल्फ पूछती है कि तुम कोई सी भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर कर सकती हो। हेनरिटी को ये सब लोगों पर भरोसा था और बोलती है कि जब तक बाहर सब कुछ ठीक ना हो जाए तो तुम मेरे घर पे रह सकते हो। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब सो जाते हैं। अब हेनरिटी हमारे एलन के पास आई हुई होती है। एलन को ऐसा लगता है कि ये सारा काम डीमंस ने किया है। अब एलन उससे पूछता है कि आखिर तुम मुझ पे कब से नज़र रख रही थी, क्योंकि तुमने साइरस और बाकी सारे वर्कर्स को बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर हायर किया था। वो बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं था, ये तो बस एक तुक्का हो सकता है। जिसके बाद वो यहाँ से चली जाती है और वो एलन को मुस्कुराता हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश थी, क्योंकि पिछली लाइफ में सभी लोग एलन को एक मॉन्स्टर की तरह ट्रीट किया करते थे, जबकि वो एक हीरो था और वो सबको बचाया करता था, फिर भी लोग उससे ऐसा ही करा करते थे। तो इसलिए हेनरिटी इस लाइफ में एलन को बहुत बढ़िया लाइफ देना चाहती है और इस वजह से ही वो एलन पर बचपन से ही नज़र रखा करती थी। लेकिन इसको एक और चीज़ से बुरा लगता है कि एलन की खुशी की वजह ये नहीं है। अब ये लोग साथ बैठकर चाय पीने लगते हैं और अभी ये लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते। वो तो आपको पता है क्यों, बाकी हमारी एल्फ बाहर जाने के लिए छटपटाती है, कूदती है, क्योंकि उसको बाहर जाना है और डॉल्फ से मिलकर उसे तलवार बनाना सीखना है। अब हमारी एल्फ पागल हो गई क्योंकि वो हवा में ही तलवार बनाई जा रही थी। एकदम से एलन बोलता है कि वो ब्लैक वुल्फ नाइट तो मेरे पीछे पड़े हुए हैं, तुम लोग तो घर से बाहर जा सकती हो, इससे तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हेनरिटी एलन की बात सुनकर उसे बाहर जाने की परमिशन दे देती है। अब वो दोनों बाहर घूमने फिरने के लिए निकल जाते हैं। अब बाहर निकल के ये लोग बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लेकिन हमारी एल्फ नोटिस करते हैं कि इनको सारे लोग देख रहे थे। वो सोचती है कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है इसलिए लोग उसको देख रहे हैं। एक बंदा तो हमारी एल्फ से बात करने के लिए भी आ गया था, लेकिन हमारी नोवेल उसे डरा के भागा जाती है। वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो कि हमारी एल्फ से बात करना चाहते थे, लेकिन नोवेल उसको वहाँ से खींच कर लेके चली जाती है। अब ये लोग घर पर आ गए थे और हमारी प्रिंसेस बोलती है कि वैसे एल्फ भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन हेनरिटी बोलती है कि सिर्फ खूबसूरत होना काफ़ी नहीं है, क्योंकि इस चीज़ की वजह कुछ और भी हो सकती है। उसके बाद वो एल्फ से उसके पास्ट के बारे में पूछती है, लेकिन हमारी एल्फ को उसके पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं था। लेकिन हेनरिटी बोलती है कि चलो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। वो सबको बाहर ले आई थी और वो वहाँ पर अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज़ करती है। उसके बाद ये लोग एक दूसरी जगह पर पहुँच जाते हैं। हेनरिटी सबको ये बताने लगती है कि एक एल्विन फॉरेस्ट है और जो भी इस फॉरेस्ट के अंदर बाहर जाता है तो ये फॉरेस्ट उन सबकी मेमोरी ख़त्म कर देता है। लेकिन हेनरिटी के पास इधर से आने जाने की स्पेशल परमिशन है, इसलिए उसकी याददाश्त कभी ख़त्म नहीं हुई। तो इसी वजह से हमारी एल्फ की सारी मेमोरी ख़त्म हो गई और ये जो एल्विन फॉरेस्ट है ये एक बैरियर की वजह से छुपा हुआ है। अब हारूकी थोड़ा सोच में पड़ गया था कि वो एल्फ लोग भी इतना ख़तरनाक मैजिक यूज़ कर सकते हैं। हारूकी ये इसलिए बोलता है कि वो भी इस बैरियर को सेंस नहीं कर पा रहा था और इसको ये पता था कि ज़रूर हेनरिटी ने इन लोगों की मदद करी है। अब ये सारे लोग जंगल की तरफ जाने लगते हैं और जैसे ही ये लोग जंगल के अंदर जा रहे होते हैं हमारी एल्फ को बिल्कुल घर वाली फीलिंग लगती है और हम एकदम से ही देखते हैं कि काफ़ी सारे एल्फ ने इन लोगों को घेर लिया होता है और एकदम से ये लोग
घुटने पर बैठ जाते हैं। हेनरिटी बताने लगती है ये लोग ऐसा इस वजह से कर रहा है क्योंकि उनके रूलर यानी क्वीन यहाँ पर आ चुकी हैं। अब एलन ये समझ गया था कि ये सब चीज़ आइसोफेरस अलेवियन की वजह से है। अब ये बात तो एलन को उस बुड्ढे ने ही बताई थी कि उसके पास आइसोसोलस है। जो भी है भाई, हमें एल्फ की आंखों के बारे में बताया जाता जो भी इतना एल्विन फेल्विन कर रहे हैं। ऐसी आंखें सिर्फ प्रिंसेस लोगों के पास हुआ करती हैं। अब हमें बताया जाता है कि जो एल्विन रॉयलिटी थी वो अब खत्म हो चुकी है। अभी तक तो पेरेसिपिन इनका ख्याल रख रहा था और हाँ, यही बंदा पेरेसिपिन है जो अभी दिखाया जा रहा है। अब पेरेसिपिन इन सबका वेलकम करता है। हमारी एल्फ ये सब देखकर बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी। अब जो भी ये बंदा है ये लोग इनको अपना गांव दिखाने लगता है। ये गांव बहुत ही बढ़िया चल रहा था। अब हमारी पल्टन के पास 2 बच्चे आ जाते हैं जो कि उनके लिए गिफ्ट लाए हुए होते हैं। हमारी एल्फ भी इन दोनों से एक एक ले लेती है, लेकिन पेरेसिपिल इन बच्चों को यहाँ से जाने के लिए कहता है और साथ ही उस बच्चे को भी जो कि उस पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। हमें इस बच्चे के बारे में बताया जाता है जिसका नाम था फिलिप। और ये बच्चा यहाँ पे गुस्सा होने लगता है कि उन दोनों बच्चों को हमारी क्वीन से मिलने का मौका मिला क्योंकि वो दोनों बच्चे बुरे थे, लेकिन हमारा प्रिंसिपल उसको वहाँ से भगा देता है। फिर वो बच्चा वहाँ से भाग जाता है, लेकिन हमारा प्रिंसिपल हमसे कुछ छुपा रहा है। दूसरी तरफ गार्ड कैप्टन लिजर्ट वहाँ से छुपते हुए अपने घर से निकलती है। हम वहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर ओजोड भी है, ड्रैकुला। लिजर्ट पूछती है क्या तुम्हें एल्विन फॉरेस्ट का एंट्री पॉइंट मिला है? ड्रैकुला बोलता है कि नहीं, अभी तक मुझे उस बारे में कुछ भी पता नहीं चला। छिपकली बोलती है कि तुम इतने खतरनाक दिखते हो तो तुमसे सारे एल्फ डर के भागे जाते होंगे। ड्रैकुला कहता है कि मुझे ये सब बातें उस क्रिमिनल से नहीं सुननी कि जिसने एक टर्बो तोड़ा हो। छिपकली ड्रैकुला के गले पे तलवार रख के बोलती है कि ऐसा मजाक तुझे भारी पड़ सकता है। अब एल्विन फॉरेस्ट में सारे लोग जश्न कर रहे थे क्योंकि इनकी क्वीन अब वापस आ चुकी है। पेरेसिपिन एलन को बता रहा होता है कि एल्फ अपने रूलर के बिना नहीं रह सकते क्योंकि वो लोग अपने रूलर के साथ ही ग्रो करते हैं। तो अगर उनका कोई रूलर ही नहीं होगा तो वो लोग डेवलप ही नहीं कर पाएंगे और ना ही उनकी कोई संख्या बढ़ पाएगी। और ऐसी सिचुएशन में हेनरिट ने हमारी हेल्प की थी। उसी ने हमें बताया था कि रॉयल फैमिली की एक आखिरी सर्वाइवर अभी भी बाहर दुनिया में कहीं पर है। और यही सिर्फ नहीं, हेनरिट ने हमें बाहरी दुनिया के बारे में बहुत कुछ सिखाया है और वो यहाँ पे काफ़ी कुछ सामान लाया करती थी जिससे हमें बाहरी दुनिया के बारे में बहुत कुछ पता चला। अब एलन उन दोनों बच्चों के बारे में पूछता है उससे। प्रिंसिपल बताता है कि वो दोनों बच्चे डीमन के बच्चे हैं। एलन कहता है मुझे डीमन से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है और बोलता है कि सभी लोगों को डीमन के बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है और तुम उन लोगों को रहने क्यों दे रहे हो यहाँ पर। प्रिंसिपल बताने लगता है कि हेनरिटी उन बच्चों को यहाँ पर लेकर आई थी। गांव के सभी लोगों ने विरोध भी करा था, लेकिन हेनरिट ने उन सबको समझाया कि अगर तुम इन लोगों को साथ रहोगे तो इन लोगों से काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हो। और अभी भी फिलिप जैसे काफ़ी सारे लोग हैं जो कि अभी भी डीमन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अब पार्टी भी खत्म हो चुकी थी और हमारी एल्फ भी काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी। अब हमारी नॉवल को ऐसा लगने लगता है कि एल्फ भी यहीं पर रहा करेगी। अब एलन कहता है कि अब काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है, अब जाओ सब सोने के लिए। और जाते जाते हमारा एलन हेनरिटी को बाहर आने का इशारा देता है और हमारी एल्फ को बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसको क्या डिसीजन लेना चाहिए। और इसको याद आता है उसके मास्टर की जो इच्छा थी सबसे खतरनाक तलवार बनाने की, वो भी इसने अब बना ली है। तो अब इसे आगे क्या करना चाहिए? अब ये यही सब सोचते हुए बाहर आ गई थी। अब हेनरिटी भी एलन से मिलने के लिए वहाँ पर आ गई थी। अब हेनरिटी भी ये सब देख के शर्मा रही थी कि वो लोग अब रात में अकेले मिल रहे हैं। हेनरिटी कहती है कि मुझे इस बारे में बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं, तो मेरे साथ अच्छे से ही रहना। लेकिन एलन उसको बोलता है कि ठीक है, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। अब एकदम से हेनरिटी गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि अबे बेवकूफ, अबे पागल, मैं तुझे इशारा दे रही हूँ, तू समझ नहीं रहा। अब हेनरिटी तो ये सब बात सुन के बिल्कुल पागल सी हो गई थी। बोलती है कि चलो अभी मैं इस बात को जाने देती हूँ, चलो इस बात को मैं अभी साइड में रखती हूँ और बताओ तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। अब एलन उन डीमन बच्चों के बारे में उससे पूछता है क्योंकि ये बात बहुत ही कम लोग यहाँ पर जानते हैं। अब हेनरिटी उसको बताने लगती है कि जो लोग ये इच्छा रखते हैं कि सारे लोगों की मौत हो जानी चाहिए, तो ये दुनिया उनके नेगेटिव इमोशन को सेंस कर लेती है और उन्हें एक डीमन बना देती है और उनका ओरिजिन भी वहाँ से चेंज हो जाता है। अब जो उनके बच्चे होते हैं वो भी डीमंस पैदा होते हैं। अब इनमें उन बच्चे की कोई भी गलती नहीं होती, लेकिन फिर भी लोग उनसे उतनी ही नफरत करते हैं कि जितना वो डीमन से करते हैं। और डीमंस भी अपने बच्चों को ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि ऐसे ही वो घर से बाहर रहकर दुनिया में सर्वाइव कर लेते हैं, तो वो आगे जाके बहुत खतरनाक और डीमन बनते हैं। और हेनरिटी बताती है कि मुझे वो बच्चे ऐसी हालत में मिले थे जैसे कि वो मरने ही वाले हैं, तो इस वजह से मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, तो मैं उसको यहाँ पे इसलिए लेकर आ गई। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग तालाब के पास आए हुए होते हैं। अब वही डीमन के बच्चे उनके लिए बहुत ही चमचमाता सा पत्थर लाए हुए होते हैं। हमें पता चलता है कि ये पत्थर बहुत ज़्यादा कीमती होता है। तभी फ्लिप आकर वो पत्थर को ज़मीन में फेंक देता है क्योंकि फ्लिप इन डीमन बच्चों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होता है। अब ये देखकर ये दोनों बच्चे यहाँ पर रोने लगते हैं और खुद की गलती को ध्यान ना देते हुए फिलिप वहाँ से भागने लगता है। हमारी प्रिंसेस देखती है कि एल्फ की नज़रों में डीमन के लिए बहुत ज़्यादा बेइज्जती और नफरत भरी हुई है। अब हमारा हेनरिट फ्लिप से बात करने के लिए यहाँ पर आया हुआ था। तभी हेनरिट कहता है कि वो डीमन बच्चे हमारे रूलर के काफ़ी ज़्यादा करीब आ रहे हैं
अब हमारी हैंड्रेड कहती है कि भले वो डीमन के बच्चे हैं, बाकी उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया अभी तक जिससे तुम उन्हें नफरत करो। अब हमें पता चलता है कि ये डीमन बच्चे की भी वही इच्छा है कि वो उनके क्वीन के काफ़ी ज़्यादा करीब आए और उनको गिफ्ट दे सके। अब हमारी हैंड्रेड उस बच्चे को समझाने आई भी होती कि तुम तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन सकते हो, और साथ ही कि वो दोनों बच्चे तुमसे बहुत छोटे हैं तो तुम्हें उनसे अच्छे से बिहेव करना चाहिए। अब हमारा बॉय ये मन बना लेता है कि वो उन बच्चे से अच्छे से बात करेगा। अब एकदम से वहाँ पर ड्रैकुला आ जाता है और वो उस बच्चे का गला पकड़ लेता है क्योंकि उसको एल्वन फॉरेस्ट जाने का रास्ता पता करना था। अब हमारी पल्टन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चिल कर रहे थे, लेकिन हमारी एल्फ बहुत ज़्यादा परेशान थी। हेनरिटी बोलती है कि तुम परेशान क्यों हो। एलन बताता है कि वो आखिर चिंता में क्यों ना रहे क्योंकि वो एकदम से एक जगह की रूलर बन गई है, और वैसे भी रूलर बनना ना बनना उस एल्फ के हाथ में है। वैसे भी एल्फ को ये सादा खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि उसे तो मीट खाना है। अब बहुत ज़्यादा टाइम बीत चुका था लेकिन फ्लिप हमारा अभी तक घर नहीं लौटा था जिसका वो एक गर्दन दबोचा था। अब हैंड्रेड डिसाइड करती है कि वो उसको बाहर जाकर ढूंढेगी। अब वो वहाँ पर पहुंच जाती है और उनको ढूंढना शुरू कर देती है। एलन ये चीज़ नोटिस करता है कि यहाँ के लोग बहुत ही केयर फ्री लाइफ जीना पसंद करते हैं, लेकिन ये केयर फ्री नहीं, ये आलस बोलते हैं इसे भाई। पेरेसवेल बोलता है कि आखिर इन्हें काम करने की क्या ही ज़रूरत, क्योंकि ये दूसरों से धीरे डेवलप्ड होते हैं और वैसे भी इनको प्रकृति से बहुत कुछ मिल ही जाता है क्योंकि ये लोग प्रकृति से बहुत ही ज़्यादा जुड़े हुए हैं। ये लोग पेड़ पौधे नहीं काटते और इनको पेड़ पौधे ही खाने के लिए देते हैं, और अगर किसी भी चीज़ को इनको ज़रूरत पड़ती है तो ये लोग डायरेक्ट फॉरेस्ट से ही मांग लेते हैं, और ये लोग फॉरेस्ट से काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं तो फॉरेस्ट भी इनको अपने फल दे देता है। एलन अपने मैजिक का यूज़ करके यहाँ पे देखता है कि फॉरेस्ट और एल्फ काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं। पेरेसवेल को ये देखकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि एलन ये सब देख पा रहा है। हमें पता चलता है कि ये लोग यहीं पर पैदा होते हैं, यहीं पे जीते हैं और यहीं पर ही मर जाते हैं, और जब वो मरते हैं तो फॉरेस्ट में वहीं पर ही घुल मिल जाते हैं, मतलब दफन कर दिए जाते हैं। और वैसे भी एलन अपने लिए कोई बढ़िया जगह ढूंढ ही रहा था और उसे ये जगह अपने सपनों की जगह लग रही थी। और पेरेसवेल एल्फ से पूछता है कि तुम यहाँ पे रहने के लिए क्या सोच रही हो। वो कुछ बोल पाती पर एलन पहले ही बोल देता है, क्या मैं यहाँ पे रह सकता हूँ। पेरेसवेल ये कहता है कि तुम्हें यहाँ पे रहने के लिए हमारी बिरादरी में ज्वाइन करना पड़ेगा, और एलन इनकी बिरादरी ज्वाइन करना चाहता था, बाकी उसको पता नहीं था कि वो उनकी बिरादरी कैसे ज्वाइन करे। पेरेसवेल को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था क्योंकि ये डिसीजन फॉरेस्ट लेता है, और ये डिसीजन फॉरेस्ट कैसे लेता है वो तो मुझे भी नहीं पता, और ये इनका अनब्रेकेबल रूल है। एलन बोलता है उन बच्चों का क्या। पेरेसवेल बताता है कि ये रूल इन बच्चों के लिए भी है और ये बच्चे यहाँ पे सिर्फ थोड़े टाइम के लिए ही है। एलन बोलता है चलो ठीक है, फिर मैं भी यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए ही रह लूंगा। एलन बोलता है चलो ठीक है, वैसे ये तुम्हारे लिए थोड़ा टाइम कितना टाइम तक का होता है। हमारा पेरेसवेल बताता है कि थोड़ा टाइम लगभग 100 साल बराबर हो सकता है, यानी कि मतलब इंसान 2 बार जिंदा होकर मर जाएगा। एकदम से ही तेज हवाएं चलने लग जाती है और फॉरेस्ट पेरेसवेल को बताने लगता है कि कोई और यहाँ पे एंटर कर रहा है। इन लोगों को तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई घुसपैठिया आने की कोशिश कर रहा है। अब पेरेसवेल इनको बताने लगता है कि तुम्हें यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को परमिशन दी गई है, तो वो लोग यहाँ पे आते जाते रहते हैं। अब पेरेसवेल उस घुसपैठिया से मिलने वहाँ पर चला गया था और ये लोग यहाँ पर गेम खेल रहे होते हैं। अब हमारी प्रिंसेस एलन से पूछती है क्या तुम सच में यहाँ पर रुकना चाहते हो। एलन कहता है वैसे मैं यहाँ पे रहने के बारे में सोच तो रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर रहना काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, और हाँ साथ में यहाँ पे हैंड्रिटी भी तो है। अब ये बात सुनकर हमारी प्रिंसेस काफी ज्यादा जलने लगती है क्योंकि एलन यहाँ पे सिर्फ हैंड्रिटी की वजह से ही रुक रहा है। एलन प्रिंसेस को समझाता है कि हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम समझ रही हो। प्रिंसेस बोलती है अच्छा ऐसे ही है तो वो तुम्हारे आसपास इतना ज्यादा क्यों रहती है। प्रिंसेस बोले ही जा रही थी यही सब बातें और एलन सोचता है कि वो अपनी पुरानी लाइफ के बारे में इसको कैसे बताए। अब एलन उसको ऐसा कहता है कि चलो तुम ये समझ लो कि हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमारी किस्मत में एक साथ एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ रहना लिखा है। अब हमारे प्रिंसेस को ये सब देखकर काफी जलन होने लगती है और रोने लगती है। एकदम से हमारी एल्फ बोलती है कि मैंने यहाँ पे रुकने का डिसीजन ले लिया है, लेकिन मैंने ये डिसीजन नहीं लिया है कि मैं यहाँ पे रुककर इनकी रूलर बनूंगी या नहीं। और रही बात मेरे तलवार बनाने की, तो यहाँ पे बहुत सारे डॉल्फ रहते हैं तो मैं उनसे बहुत कुछ सीख सकती हूँ। अब ये बात सुन के हमारी पिंक बाल वाली भी बोलती कि हाँ अब मैं भी यहीं पर ही रुकूंगी। अब सारे लोग यहीं पर रुक रहे थे तो हमारी प्रिंसेस को भी यहाँ पे रुकना था, लेकिन हमारी प्रिंसेस ऐसा नहीं कर पाएगी क्योंकि पहले तो वो एक प्रिंसेस है और दूसरा उसके सर पे वेस्टफॉल फैमिली की जिम्मेदारी भी है। फिर हम हैंड्रिटी का सीन देखते हैं जहाँ पे वो अपने घर आई हुई थी, तो उससे मिलने के लिए एक मेहमान यहाँ पर आई हुई थी। और हाँ ये लड़की ब्लैक वुल्फ नाइट की कमांडर है। ये लड़की बोलती है हम सबको तो ये पता है कि यहाँ के राजा को किसी ने मारा है और मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम ये सब बातें हमसे छुपा रही हो। और ये लड़की को हमारी हैंड्रिटी के सर पे कुछ तो शक था। इसको शक इसलिए हो रहा है कि जब वो राजा की डेथ हुई तो वो बंदा इसी एम्पायर में था और वो एकदम से यहाँ पर से गायब हो गया जैसे कि वो यहाँ पर था ही नहीं कभी। और इस लड़की को इस पे ही शक था क्योंकि ये सब हैंड्रिटी ही कर सकती है और इसने अपने बंदों को यहाँ पर छानबीन के लिए लगा दिया होता है उसके घर पे हैंड्रिटी के। वो बोलती है कि वो
यहाँ पर ना मिले तब भी एल्वन फॉरेस्ट में तो वो बंदा जरूर ही मिल जाएगा। हमने पिछले सीन में देखा था कि ड्रैकुला फ्लिप के सहारे यहाँ पर अंदर आ गया था। अब पेरिस विल यहाँ पर ये देखने आया था कि यहाँ पर कौन घुसा है। पेरिस विल ड्रैकुला को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया था। उसको ये पता लग गया था कि वो फिलिप के सहारे अंदर घुसा है। हेनरिटी ने पहले ही पेरिस विल को वार्न करा था कि ब्लैक वुल्फ नाइट किसी के भी अंडर में नहीं आते, वो भी सिर्फ किंग को छोड़ के, और इनके हाथ में एक स्पेशल परमिशन रहती है कि ये लोग कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हैं। पेरिस विल अपने दिमाग को शांत रखता है तो एकदम से ड्रैकुला बोलता है कि मुझे लगता है यहाँ पे कोई क्रिमिनल छुपा हुआ है। पेरिस विल उसको समझाने लगता है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कोई भी क्रिमिनल नहीं है। लेकिन हमारा ड्रैकुला उसकी कोई भी बात थोड़ी सुनता। ड्रैकुला गुस्से से कहता है जो मैंने कह दिया सो कह दिया, और यहाँ पर एक क्रिमिनल छुपा हुआ है। तभी वहाँ पर भागते हुए वो डीमन के 2 बच्चे आ जाते हैं। ड्रैकुला उन बच्चों को देख के कुछ तो समझता है। पेरिस विल उनको छुपाने की कोशिश करता है। ड्रैकुला कहता है कि डीमन को यहाँ पे रखना वो तो काफी बड़ा क्राइम है। इस वजह से ड्रैकुला सबसे पहले उन बच्चों को टारगेट करता है। एकदम से वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा धमाका होता है। हमारी एल्फ को उन बच्चों ने जो स्टोन दिए थे वो भी शाइन करने लगते हैं। एल्फ ने एलन को बता देते कि वो डीमन के बच्चे अभी कहीं पे खतरे में हैं। ब्लैक वुल्फ नाइट यहाँ पर आ चुके हैं। अब एल्फ और पिंक बाल वाली लड़की उन्हें बचाने के लिए वहाँ पर चले जाते हैं। अब एलन को ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसको क्या करना चाहिए, क्योंकि पिछले लाइफ में वो किसी बच्चे की हेल्प करता था तो सभी बच्चे उसको डीमन समझा करते थे और उसके साथ बहुत ही गलत व्यवहार करा करते थे। लेकिन एलन अपने पिछले लाइफ को सब भूल कर अपने इस लाइफ के बारे में सोचता है। लेकिन फिर भी एलन बहुत अच्छा है तो वो उन बच्चों को बचाने के लिए वहाँ से जा रहा होता है। पेरिस विल उन बच्चों को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ये हरामी ड्रैकुला अपना अटैक को जारी रखता है। अब ये हरामी ड्रैकुला अपने अटैक्स को बिल्कुल रोक ही नहीं रहा होता है। अभी हरामी उन बच्चों को मारने जा ही रहा होता है, लेकिन हमारा फिलिप एकदम से उन बच्चों के सामने आ जाता है। वो तो फिलिप को ही मारने का सोच रहा था, लेकिन तभी हमारी एल्फ आ जाती है और इस ड्रैकुला के सर पे हथौड़ा फेंक के मारती है। वो अपनी पावर का यूज करके एल्फ को भी मार रहा था, लेकिन एल्फ की फ्रेंड उसको बचा लेती है वहाँ पर। अब ये हरामी ड्रैकुला फिर से सबको मारने की कोशिश करता है, लेकिन हमारे पेरिस विल फिर से सबको बचाने की पूरी कोशिश करता है। ये हरामी ड्रैकुला एकदम से पेरिस विल को बस मारने ही वाला था, लेकिन तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि एलन आ जाता है। एलन ने आते से उसको बचा लिया होता है, लेकिन फिर ये ड्रैकुला हमारी एल्फ के ऊपर अटैक करता है। एलन आते से उसके स्मेल को काट देता और अपनी पावर को एक्टिवेट करके उसके वीक पॉइंट देखने लगता है। अब एलन के आने के बाद उस ड्रैकुला का उस पर कोई भी अटैक काम नहीं करता, लेकिन ड्रैकुला फिर उस पर अटैक करता है, लेकिन एलन ने उसको फाइनली एक ही शॉट में हरा दिया था। लेकिन पेरिस विल सोच रहा था कि ये लोग ब्लैक वुल्फ नाइट से कैसे डील करेंगे। ये लोग इस बारे में सोच रहे थे कि इनको क्या करना चाहिए, लेकिन तभी वहाँ पर हैंडेट आ जाती है और बोलती है कि तुम्हें ये सब बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी तक यहाँ पर जो भी है वो सब मैं हैंडल कर लूंगी। अब वो सबको ये भी बताते हैं कि टाउन अब खुल चुका है, अब तुम लोग अपने घर वापस से जा सकते हो। अब ये सब सुनकर एलन को कुछ लगता है कि हेनरिटी जरूर उससे कुछ छुपा रही है, लेकिन एलन को फिर भी कुछ लग रहा था कि हेनरिटी इन सबसे कुछ जरूर छुपा रही है। हमें दिखाया जाता है कि इसने अपने आप को खुद ही ब्लैक वुल्फ नाइट के हवाले कर दिया और जितना ही ब्लेम था वो खुद के ऊपर ले लिया कि ड्रैकुला को इसने मारा। अब ये सभी लोग अपने किंगडम जाने के लिए तैयार हो चुके थे। हमारे प्रिंसेस बोलते कि अभी तक हम लोगों ने हेनरिट को अच्छे से गुड बाय नहीं बोला, लेकिन एलन बोलता है हाँ तुमने सही कहा, लेकिन हम उसे थैंक यू बोलते तो वो शर्मा जाती। लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार हम उससे मिलेंगे तब उसको बोल देंगे। अब सारे लोग बस यहाँ से निकल ही रहते, तभी एकदम से यहाँ पे एक लड़का आता है, वो इन सब से हेल्प मांगने लगता है। एलन कहता है हम यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम यहाँ पे रुकेंगे तो और भी मुसीबत बढ़ सकती है। अब ये लड़का इन सबको अपना नाम बताता है कि मेरा नाम गोटे लिंगेशन है और मैं हेनरिट का छोटा भाई हूँ, और ये नाम सुनकर ये लोग उसको बोलने का मौका देते हैं। अब लिंगेसन इनको बताने लगता है कि ब्लैक वुल्फ नाइट ने इसकी बहन को पकड़ लिया है, को ये गुनाह मिला है कि उसने बताया है कि मैंने ही किंग को मारा है। ये बात सुनकर किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि हेनरिट भी ऐसा कर सकती है। एल्फ खड़े होकर बोलती है कि चाहे कुछ भी हो हमें हेनरिट को बचाना होगा, लेकिन गोटा बोलता है अगर हमने एविडेंस को साबित भी कर दिया तो लेकिन कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जो ब्लैक वुल्फ नाइट की अथॉरिटी है वो इस बात को दबा देगी। साथ ही जितने भी सबूत है वो हेनरिट को दबा ही रहे हैं। वो लोग हेनरिट को अपना दुश्मन मान रहे हैं और हमारा गोटे भी इसमें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास खुद ही कोई पावर नहीं है। तभी हमारी प्रिंसेस को कुछ याद आता है कि उसे हेनरिट ने बताया था कि उसकी फैमिली की बस एक वही बेटी है, तो ये गोटे अब कहाँ से आ गया। लेकिन ये इस बारे में कुछ नहीं बोलती, ये सिर्फ सोच रही थी। एलन बोलता है चलो अब हमें कुछ करना पड़ेगा। एलन को भी ये बात थोड़ी अजीब लगती है क्योंकि ये लोग बस यहाँ से जाने ही वाले थे। तभी गोटे ने आके इनको रुका लिया और इसको ये भी पता था कि हेनरिट का तो कोई भाई बहन है ही नहीं, तो आखिर ये गोटे कौन है। ये बात मुझे थोड़ी अजीब लग रही है। हमारा एलन भी समझ गया था यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन एलन को ये तो पता लग गया था कि उसे ब्लैक वुल्फ
वुल्फ नाइट ने पकड़ लिया है और ये बात एलन ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके पहले ही पता लगा लिया था। इसलिए वो डिसाइड करता है कि चाहे कुछ भी हो हमें हैंड्रेड की मदद करनी ही होगी। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पे ब्लैक वुल्फ नाइट हमारी हैंड्रेड को पकड़ कर लेके जा ही रहे थे, लेकिन तभी हैंड्रेड कहती है कि तुम लोगों को मेरे साथ सही से बिहेव करना चाहिए क्योंकि मैं एक मार्की की बेटी हूँ। लेकिन दूसरी तरफ छिपकली कहती है कि हमारा रूल है, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन छिपकली पूरा ही केयरफुल थी क्योंकि हैंड्रेड अगर यहाँ से भाग गई तो छिपकली का सर धड़ से अलग हो जाएगा। लेकिन छिपकली को यकीन था कि ये हैंड्रेड यहाँ पे कुछ भी नहीं करेगी। हमारी छिपकली ने भी इससे एक प्रॉमिस करा था, अगर छिपकली उसके दोस्तों से नजर हटा लेगी तो फिर ये खुद को सरेंडर कर देगी। लेकिन हैंड्रेड उसको फिर भी धमकाते हुए कहती है, अगर तुमने मेरे दोस्तों के साथ कुछ भी किया तो मैं तुम्हें यहीं पर ही ख़त्म कर दूंगी। अब इस साइड हम देखते हैं जहाँ पे गोटे के साथ एक नाइट खड़ा था। गोटे कहता है कि हम इस आदमी पर भरोसा कर सकते हैं। ये लोग जा ही रहे होते तो एलन उस गोटेमॉन से एक सवाल पूछता है। वो पूछता है, क्या तुम सच में हैंड्रेड के भाई हो? तुम बस ऐसा समझ सकते हो कि मैं एक बहुत ही दूर का उसका रिश्तेदार हूँ। अब इस गोटे की बचपन से हमारी हैंड्रेड के ऊपर नजर रहती थी क्योंकि इसके पास कोई भी स्पेशल पावर्स नहीं थी। इसी वजह से सभी लोग उसको इग्नोर किया करते थे, बस हैंड्रेड को छोड़कर। इसलिए उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। लेकिन गोटे की फैमिली को अच्छा नहीं लगता था कि ये दोनों दोस्त रहें, इसलिए गोटे हैंड्रेड को दूर से ही देखा करता था। अब गोटेमॉन कहता है कि जब ब्लैक वुल्फ नाइट हैंड्रेड को पकड़कर यहाँ से लेकर जा रहे थे मैं भी वहाँ पर था और मैं उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाया, इसलिए मैं तुम लोगों से हेल्प मांगने के लिए यहाँ पर आया हूँ। अब हमारी पलटन उस पर भरोसा तो कर लेते हैं, लेकिन वो गोटेमॉन पूछता है कि एलन, हैंड्रेड और तुम्हारे बीच में क्या रिलेशनशिप है? एलन बताता है कि बस हम अच्छे दोस्त हैं। अब इन्हें सफ़र करते हुए रात हो चुकी थी। फिर हमें हैंड्रेड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हैंड्रेड उस छिपकली से बोलती है कि तुम्हें अगर रेस्ट करना हो तो तुम रेस्ट कर सकती हो, मैं कहीं पे नहीं जाऊँगी। छिपकली कहती है कोई ज़रूरत नहीं है। हैंड्रेड उस छिपकली से पूछती है कि जिस बंदे ने एल्विन फॉरेस्ट पर अटैक करा था उस बंदे का क्या हुआ? छिपकली कहती है कि ड्रैकुला को तो माफ़ी मिल गई, हमारा मेन मकसद था कि राजा के किलर को ढूंढा जाए और वो हमने ढूंढ लिया और हमने वो कर लिया। हैंड्रेड को इस बात से कोई मतलब नहीं था, उसको सिर्फ मतलब है कि एलन अब सेफ है। अब हमारी पलटन एक शहर में पहुंचते हैं, वो हमारे कैपिटल के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। लेकिन हम देखते हैं यहाँ के गार्ड दरवाज़ा बंद करके रखते हैं। इसका मतलब ना यहाँ पे कोई आ सकता है ना यहाँ से कोई जा सकता है। अब गोटे सबसे माफ़ी मांगता है क्योंकि इसी ने बताया था कि हम लोग यहाँ पर रह सकते हैं। एलन उसको बोलता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है क्योंकि हमें भी खुद यहाँ से कोई सामान खरीदना था, इसलिए हम लोग यहाँ पर रुके थे। अब एलन ये समझ गया था इन्होंने दरवाज़ा क्यों बंद करके रखा है, ताकि वो हम लोगों को पकड़ सके। अब एलन दिमाग को ठंडा रख के सोचता है कि कैसे वो यहाँ से इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है। गोटे कहता है सबसे पहले एल्फ और उस पिंक बाल वाली को पीछे हटना होगा क्योंकि कैपिटल में एल्फ और ये पिंक बाल वाली लड़की काफी ज्यादा रेयर हैं और ये लोग इनकी वजह से पकड़े भी जा सकते हैं। अब गोटेमॉन उनको एक होटल में लेके आ जाता है क्योंकि वो रेस्ट कर सके। अब एलन और प्रिंसेस इन्फॉर्मेशन के लिए गिल्ड में आ गए थे। हमारी एल्फ उससे एक क्वेश्चन पूछती है कि अगर हम पर ब्लैक वुल्फ नाइट ने अटैक कर दिया तो हम लोग क्या करेंगे? गोटेमॉन कहता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो क्योंकि ये जो हमारे साथ बंदा ये बहुत ज्यादा ताकतवर है, ये अकेले ही बहुत सारे ब्लैक वुल्फ नाइट को हरा सकता है। लेकिन हमारी पिंक बाल वाली को उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वो उसको बोलती है चलो अब अपना हेलमेट उतारो। हमारी एल्फ उसको ले जाते हैं, बोलती है चलो उसको परेशान मत करो। फिर भी हमारे एल्फ के दिमाग में एक क्वेश्चन घूम रहा था कि सच में ये बंदा इतना भारी हेलमेट अपने सर पे लेकर घूम रहा है। फिर हम एलन का सीन देखते हैं जहाँ पे इनको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो मिली हुई होती है कि ब्लैक वुल्फ नाइट कुछ 6 लोगों को ढूंढ रहे हैं। अब इससे तो इनको कंफर्म हो गया था कि ये लोग एलन और उसके साथी को ढूंढ रहे हैं। एलन बोलता है कि सबसे पहले हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए जब तक ब्लैक वुल्फ नाइट हमें ढूंढ ना ले। अब एकदम से यहाँ पे ब्लैक वुल्फ नाइट पहुंच चुके थे और उन लोगों से पूछताछ करना स्टार्ट कर देते हैं। ये टकला बताता है कि इनको यहाँ पे 2 लोग बहुत ही अजीब लगे थे, हो सकता है कि वही लोग हो सकते हैं वो। अब ये सब इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद ब्लैक वुल्फ नाइट उनको ढूंढने के लिए बाहर आता है। एलन और प्रिंसेस उसको आसानी से चकमा देकर वहाँ से निकल गए थे। ये लोग होटल पहुँचते तो देखते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही मची हुई थी। ये लोग थोड़ा पास जाकर देखते हैं, फिर हमें पता चलता है कि ड्रैकुला ने उसको पकड़ लिया था। हम देखते हैं गोटेमॉन भी यहाँ पे दबा हुआ मिला था। ड्रैकुला को ऐसा लगता है कि एलन के लिए ये लोग ज़्यादा मायने नहीं रखते, इसलिए वो इतना शांत है। ड्रैकुला कहता है देखो मैंने तुम्हारे दोस्तों को पकड़ लिया तो अब मैं यहाँ पर बॉस हूँ और तुम्हें मेरी बात माननी होगी। लेकिन एलन उससे बोलता है कि बताओ सबसे पहले यहाँ पे किसकी जान जाएगी, इन दोनों की या फिर तुम्हारी? अब ये सब बातें सुनकर ड्रैकुला को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन एलन ने उसका एक हाथ काट दिया था। एलन ने उसके फ्रेंड्स को बचा लिया था। एलन बोलता है कि मैं तुम्हारे मरने से पहले कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, लेकिन ड्रैकुला कहता है कि मैंने पहले ही मेरे मैजिक से सब चीज़ों को लिंक कर दिया था, अगर मुझे कुछ हुआ तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब फट जाएंगे।
जाएंगे। मुझे पता था मैं यहाँ पे बिना प्लान के नहीं आ सकता और अगर मैंने अभी एक चुटकी बजा दी तो सभी लोग मर जाएंगे। उसने एक साथ काफ़ी सारे लोगों को पकड़ा हुआ था। एलन एक साथ सब लोगों को नहीं बचा सकता। अब ये सब देखकर एलन को अपना पास्ट याद आने लगता है, जब उसने एक बच्चे को मॉन्स्टर से बचाया था, क्योंकि एक मॉन्स्टर ने इनके पूरे गाँव को ख़त्म कर दिया था। लेकिन उस बच्चे को ऐसा लग रहा था कि एलन भी एक मॉन्स्टर है और वो बच्चा एलन को पत्थर मारने लगा था। और एलन सोचता है कि अब तो मैं कोई हीरो भी नहीं हूँ और मेरे पास कोई भी जिम्मेदारी नहीं है लोगों को बचाने की। लेकिन एलन खुद को कितना भी कोस ले, वो इतना अच्छा है कि वो सभी लोगों को बचा के रखेगा। एलन ने अपनी एबिलिटी का यूज़ करा, लेकिन हरामी ड्रैकुला उसने तो बस चुटकी बजा ही दी थी, लेकिन एलन ने सबका लिंक अपने आप काट दिया। एलन ने चुटकी बजाने से पहले सभी लिंक को काट दिया और ड्रैकुला को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पे अभी क्या हुआ। एलन उससे बोलता है कि अब चुटकी बजाने से कुछ नहीं होगा क्योंकि अब तेरे सामने तेरी मौत खड़ी है। एलन बस उसको मारने ही वाला था, लेकिन तभी एक लड़की आवाज़ देकर उसको रोकने के लिए कहती है, लेकिन एलन कहता है कि तुम बीच में इंटरफेयर मत करो। ये लड़की ब्लैक वुल्फ नाइट की एक मेंबर थी। वो कहती है कि वो अपने किसी मेंबर को यहाँ पर मरने नहीं दे सकती। वो ये भी समझती है कि ड्रैकुला ने यहाँ पे काफ़ी बड़ी गलती कर दी है। इससे यहाँ पे काफ़ी सारे लोग घायल हुए हैं और टाउन भी बर्बाद हो गया है और इसकी सज़ा इसको मिलकर रहेगी। लेकिन एलन बोलता है तुम इसे सज़ा दो या मैं इसे सज़ा दूँ, बात तो एक ही है, तो सबसे बेटर रहेगा कि मैं इसे सज़ा दूं। फिर ये लड़की कहती है कि मेरा नाम सेलिया है और मैं ब्लैक वुल्फ नाइट की वाइस कैप्टन हूँ और मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे सज़ा दिला कर रहूँगी, तो प्लीज़ इसे तुम मत मारो। अब एलन ने उसकी बात सुनकर उसको छोड़ दिया था। अब हमें एलन की पलटन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एल्फ और उसकी फ्रेंड थोड़े घायल हो चुके थे उस लड़ाई की वजह से, लेकिन हमारे प्रिंसेस ने उसको हील कर दिया था। एलन बोलता है कि हम लोग कल इंपीरियर कैपिटल जा सकते हैं। एलन कहता है कि मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही क्योंकि अभी तक हम ब्लैक वुल्फ नाइट के टारगेट थे और उन्होंने अब हम पर से पूरी नज़र हटा ली है। लेकिन फिर भी हमारे एलन को एक डाउट आता है, क्योंकि किंग तो मारा गया है, तो ये लोग किसके इशारे पर काम कर रहे हैं। फिर हमें इस लड़की का सीन दिखाया जाता है जो कि ब्लैक वुल्फ नाइट की वाइस कैप्टन थी। वो ड्रैकुला को सज़ा दिलाने के उससे छिपकली से बात कर रही थी, लेकिन छिपकली बोलती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसे संभाल लेंगे। लेकिन एकदम ये लड़की कॉल कट करती है तो हम उस ड्रैकुला के पीछे एक ब्लैक कलर का कुछ देखते हैं जो कि हमारे ड्रैकुला को पूरा ही खा गया था। अब छिपकली इसको एक रूम में लेकर आ गई थी क्योंकि ये एक नोबेल है और इसे हम लोग अभी जेल में बंद नहीं कर सकते। छिपकली उससे बोलती है कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता देना। हैंड्रेड कहती है कि मुझे कुछ बुक्स चाहिए। हम लोग एलन और उसके फ्रेंड को देखते हैं जो कि कैपिटल तक पहुंच चुके थे, लेकिन अंदर जाने के लिए इनको परमिट चाहिए होगा और हमारा गोटेमॉन एक नोवेल है तो उसे बिना परमिट के भी अंदर जाने की इजाज़त है। एलन कहता है कि तुम एक एल्फ हो और तुम एक अमेजोनियन हो, हमें देखकर तो वैसे ही वो अंदर नहीं जाने देंगे। प्रिंसेस कहती है क्यों ना हम एक गड्ढा खोद के इस जगह से चले जाएं। इनमें से कोई समझदार कहता है आगे गार्ड्स भी हो सकते हैं और हम लोग वहाँ पे पकड़े जाएंगे। गोटेमॉन कहता है कि इन कैपिटल्स में बहुत सारे टनल्स भी हैं तो हम उन टनल्स से अंदर बाहर जा सकते हैं और साथ ही इन टनल्स को यूज़ करे हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, इसलिए कोई भी गार्ड इन टनल्स पर ध्यान नहीं देता। तो इसका मतलब अब फाइनल हो चुका था कि ये लोग बस यही वाला आइडिया अपना सकते हैं क्योंकि इनके पास और कोई चारा ही नहीं था। अब जब ये लोग अंदर जा रहे थे तो यहाँ पर गार्ड भी पहरा दे रहे थे। अब हमारी पिंक बाल वाली लड़की सबको इनविजिबल करके अंदर ले जा रही थी, लेकिन इतने सारे लोगों को इनविजिबल करना उसके लिए थोड़ा मुश्किल था, इसलिए उसकी ज़्यादा पावर लग रही थी इसमें। हम लोग देखते हैं कि एकदम से वहाँ पर छिपकली पहुँच जाती है। वो कहती है कि मुझे तुम लड़कियों से कोई भी लेना देना नहीं है, मुझे तो इस लड़के से बात करना है। एलन भी उन लोगों को वहाँ से जाने के लिए कह देता है क्योंकि वो तो सिर्फ उनके बीच का रास्ता बनेंगे। अब वो लोग एलन की बात मानकर वहाँ से जाने लगते हैं। अब छिपकली एलन से फाइट करने के लिए रेडी हो चुकी थी और एलन में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक से अटैक करती है। अब हम देखते हैं कि तीनों लड़कियां भी गोटेमॉन के घर पे पहुंच चुकी थी। हमारा एलन इस लड़की से फाइट कर रहा था और एलन ये नोटिस करता है कि इस लड़की के पास एलन को मारने के बहुत सारे चांस थे, लेकिन फिर भी उस छिपकली ने एलन को नहीं मारा। छिपकली फाइट में थोड़ा सीरियस हो गई थी, लेकिन उसको एकदम ही हमारी हैंडेड की बात याद आती है और इस वजह से एलन को उसका अटैक को ब्लॉक करना पड़ता है। एलन और छिपकली की फाइट कंटिन्यू चली रही थी, लेकिन हम देखते हैं कि ये टनल एकदम से ही टूटने लग जाता है। अब लड़कियां भी ये सब कुछ देख रही थी और उनको लग रहा था कि एलन भी अब इसके नीचे दब के मर जाएगा, लेकिन एलन अपने मैजिक का यूज करके वहां से सही टाइम पर निकल गया था। हमारा गोटेमॉन भी थोड़ा अजीब सा फेस बना रहा था, तो एलन भी इस बात को नोटिस कर लेता है। गोटेमॉन कहता है कि मुझे खुशी हुई कि तुम वहां से सही सलामत निकल गए। एलन कहता है चलो वो सब तो ठीक है, अब मुझे ये बताओ हम लोग हैंड्रेड को कैसे बचाएंगे। गोटेमॉन थोड़ा सोचते हुए कहता है कि अरे मेरे पास अभी कोई भी प्लान नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उससे आज रात तक
सोच लूंगा। एलन कहता है चलो ठीक है, वैसे मुझे कहीं काम से जाना है। अब एलन अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके हैंड्रेड के पास पहुंच गया था और हमारे एलन का प्लान था हैंड्रेड को बचाने का, लेकिन हैंड्रेड कहते हैं कि मुझे यहाँ पर कोई भी खतरा नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पर झूठा फंसाया गया है और ये बताते हैं कि मैं एक बड़ी फैमिली की लास्ट हेड बची हुई हूँ। तो अथॉरिटी अब यही सोच रही है कि इसको हैंडल कैसे करा जाए। हैंड्रेड कहते हैं कि मुझे बचाने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। और हैंड्रेड को ऐसा देख के एलन वहाँ से चले जाता है और इनके बीच में जो बात हुई थी एलन वो किसी को भी नहीं बताता। अब गोटेमोन सबको बताने लगता है कि सबको ऐसा लगता है हैंड्रेड ने किंग को मारने में उन सबका साथ दिया है और अगर हम उसे इस वक्त बचाएंगे तो सबका शक पक्का हो जाएगा कि उसी ने किंग को मारा है और इससे ये भी हो सकता है कि बहुत बड़ी वॉर छिड़ जाए। गोटेमोन का कहने का मतलब ये था कि अभी इन लोगों को कुछ भी नहीं करना चाहिए। ये बात एलन और उसके दोस्त मान जाते हैं। उसके बाद ये लोग अपने किंगडम जाने की तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद हैंड्रेड को भी ओरिजिनल जेल में बंद कर दिया जाता है। फिर हैंड्रेड से एक बंदा मिलने के लिए आता है और ये और कोई नहीं, ये गोटेमोन है हमारा। अब हैंड्रेड को सब कुछ पता लग गया था कि ये सब के पीछे गोटेमोन का हाथ है। हैंड्रेड उससे पूछती है बताओ इसमें तुम्हारा साथ कौन दे रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम इतने ज़्यादा आलसी हो, तुम ये सब अकेले कुछ नहीं कर पाओगे। फिर हमारा गोटेमोन उसको एक डार्क एनर्जी बॉल दिखाते हुए बोलता है देखो इसमें मेरा ही हाथ था और जो साथी ब्लैक वुल्फ नाइट है उसे कंट्रोल करने के लिए रॉयल अथॉरिटी चाहिए और इस डार्क पावर की वजह से उन लोगों को इसने धमकाया और वो लोग डर गए। तभी हैंड्रेड कहती है चलो मैं ये सब तो समझ सकती हूँ, लेकिन तुमने मुझे ये सब चीज़ों में क्यों फंसाया। गोटेमोन बताता है कि मेरा एक पुराना सपना है कि मुझे एक किंग बनना है और इसमें सिर्फ तुम ही मेरा साथ दे सकती हो, क्योंकि गोटेमोन की फैमिली एक मतलब बहुत बड़ी फैमिली थी, फिर भी वो किंग नहीं बन सकती थी। उसको किंग बनने के लिए इससे मतलब वही करना पड़ेगा। चलो बैक टू द टॉपिक। और हमारी हैंड्रेड जो है वो मार्केस फैमिली की हेड है, तो हमारा गोटेमोन उससे शादी करेगा जिससे उसे किंग का टैग मिल जाएगा। तभी गोटेमोन बोलता है कि तुम मेरा सपना पूरा करने में मेरी हेल्प करोगी ना। अब हैंड्रेड उस पर गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम इतना बकवास सपना कैसे देख सकते हो, मैं इसमें तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं करूंगी। अब हमारा गोटेमोन उसको मनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन हमारी हैंड्रेड उसकी बात नहीं मानती है और गोटेमोन वहाँ से उदास होकर चले जाता है। बाहर जाते हुए हमारे गोटेमोन को छिपकली मिल जाती है और छिपकली बोलती है सॉरी मैं एलन को नहीं ख़त्म कर पाई। तो इसका मतलब ये गोटेमोन का ही प्लान था एलन को वहाँ पे मार के ख़त्म करने का। लेकिन अब एलन को इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एलन अब तो एम्पायर छोड़ के वहाँ से जा चुका है और अब वो दोबारा से वापस नहीं आएगा। फिर वो अपने किंगडम के लिए रवाना हो जाते हैं, लेकिन बहुत रात हो चुकी थी। तो एलन बोलता है कि हमें एक जगह रुकना चाहिए ताकि तुम भी थोड़ा खा पी लो और रेस्ट कर लो। हमारी छिपकली हैंड्रेड से मिलने के लिए आई थी और उसके साथ वो एक किताब भी लेकर आई थी। वो हैंड्रेड से माफ़ी मांगती है और बोलती है कि मेरी वजह से तुम्हें जेल में सड़ना पड़ रहा है। हैंड्रेड कहती है कि तुम्हें इसकी चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और जो तुम अपने साथ बुक लेकर आई हो वो उसे छोड़ के चले जाओ। हमें इस बुक का नाम बताया जाता है जिसका नाम था द टेल्स ऑफ हीरो। और हैंड्रेड को ऐसी बुक पढ़ना काफ़ी ज़्यादा पसंद थी और साथ ही हमें ये भी बताया जाता है कि वो पिछली लाइफ में एक एंजल थी, तो उसको लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं था, तो इसलिए वो ऐसी बुक पढ़ा करती थी। उसे हीरोज़ की कहानी पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया करता था। वो हमेशा कहानियों में एक चीज़ कॉमन देखा करती थी कि आखिरी में हीरो को मरना ही पड़ता था। हैंड्रेड एक हीरो लवर है, तो इसको हीरो बहुत ज़्यादा पसंद है टोटल कहानी के, लेकिन आखिरी में हीरो को मरना ही पड़ता है, कोई सी भी कहानी हो भले ही वो। एक दिन हैंड्रेड ने डिसाइड करा कि वो एलन को हमेशा गाइड करते ही रहेगी ताकि उसको कुछ ना होए। लेकिन फिर भी एलन की एंडिंग भी दूसरे हीरो की तरह ही हुई, लेकिन इस लाइफ में इसने सोच के रखा था कि इस बार एलन को कुछ नहीं होने देगी ये। इस चीज़ के लिए तो वो मरने के लिए भी तैयार थी। तो हम देखते हैं एकदम से उसके पास गोटेमोन आता है उसको मनाने के लिए। फिर हमारा गोटेमोन फिर से उसको धमकी देने लगता है कि मैं तुम्हारे दोस्तों को मार दूंगा और आखिर में मैं तुमको भी मार दूंगा। हैंड्रेड उससे कहती है अगर तुम्हें मेरी इतनी ही परवाह थी तो तुम मुझे फंसाते नहीं, और वैसे भी मैंने सोच लिया है अगर तुम मुझे मारना चाहते तो तुम मुझे मार दो, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प कभी नहीं करूंगी। हमारा गोटेमोन थोड़ा पागल हो गया था और उसने हैंड्रेड पर एक अटैक कर दिया था। उससे हैंड्रेड जाके तो बेहोश हो गई थी। हमारे गोटेमोन को एंड टू एंड सब समझ में आने लग गया था कि उसने उसको मार दिया है। उसके बाद गोटेमोन एक सदमे में चले जाता है। फिर एकदम से उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का ऑरा आने लगता है। लेकिन अब हमें एलन का सीन दिखाया जाता है जो कि खाने पीने का कुछ सामान ले रहे थे यहाँ से। हम यहाँ पे देखते हैं एलन और प्रिंसेस काफ़ी ज़्यादा चिंता में थे। एलन उससे आके पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन रेज उसको बताती है कि हमें हैंड्रेड की मदद करनी चाहिए, मुझे लगता है वो किसी खतरे में है। तभी एलन कहता है हमें हैंड्रेड की हेल्प ऐसे ही नहीं करना चाहिए, उसने हमसे मना करा है उसकी हेल्प करने के लिए। लेकिन फिर भी प्रिंसेस बोलती है चाहे कोई भी बात हो हमें उसकी हेल्प करनी पड़ेगी क्योंकि उसने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है यहाँ पर। अब गोटेमोन हमारी हैंड्रेड के पास आ गया था और वो ऐसी नज़रों से देख रहा था। फिर देखो भाई क्या क्या करने लग जाता है, मैं तो इसे समझा भी नहीं सकता। फिर वो अपने ब्लैक पावर का यूज़ करके उसको पकड़ लेता है। अब हमें पता चलता है जो इसके पास ब्लैक पावर थी इतनी देर से हमें बताई जा रही थी ये एक डीमन की पावर है।
अब इस पावर ने इसके ऊपर पूरा ही कंट्रोल कर लिया था। अब बिल्कुल हमारा गोटेमॉन पागल सा हो गया था, लेकिन तभी वहाँ पे एलन आके उसको छुड़ा देता है। गोटेमॉन को ऐसा लगता है जो हमारे साथ ये लड़की नाइट है ये उसको धोखा दे रही है। वो लड़की कहती है कि मैं विक्टर एम्पायर के लिए काम करती हूँ, ना कि तुम्हारे लिए। फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, तो हमारे गोटेमॉन के सामने एक डीमन खड़ा हुआ होता है। गोटेमॉन उससे एक विश मांगते हुए कहता है कि मेरी इच्छा है कि मैं हेनरिट को अपना बना लूं। डीमन कहता है अगर ऐसा है तो तुम्हें सबसे पहले किंग का सर लाना होगा। जब तुम ये काम कर दोगे तो तब मैं तुम्हारी इच्छा ये पूरी कर दूंगा। तभी गोटेमॉन को समझ में आ गया था अगर उसने किंग को मार दिया तो फिर अगला किंग वही बनेगा। फिर उसके बाद वो हेनरिट भी इसकी हो जाएगी, लेकिन इसको ये भी पता था कि ये चीज़ इतनी जल्दी तो नहीं होने वाली है यहाँ पर। तभी इन लोगों को पता नहीं कहाँ से पता चल जाता है कि यहाँ पे एक हीरो आया हुआ है जिसका नाम एलन है। गोटेमॉन को हीरो वाली बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, लेकिन वो उसको समझाने के लिए उसकी बॉडी के अंदर चले जाता है। गोटेमॉन को लगा था कि डीमन उस पर अटैक कर रहा है, इसलिए गोटेमॉन ने भी अपना चाकू निकालकर उस डीमन पर मार दिया था, लेकिन उस डीमन को फिर भी कुछ नहीं हुआ और उसने उसके ऊपर काबू कर लिया। फिर हमें रियल में इन सबकी फाइट दिखाई जाती है, जहाँ पर ये लड़की थोड़ा उसके सामने स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन फिर भी एलन उसको अच्छे से निपटा रहा था। हेनरिट को एक बात बहुत ज़्यादा अजीब लगती है कि उसको एक किंग बनने के लिए इतना कुछ करने की क्या ज़रूरत थी। हम देखते हैं वो नाइट घायल हो चुकी थी, तो अब एलन अकेले ही बचा है वहाँ पर फाइट करने के लिए। हम देखते हैं एलन उसके स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए एक लाइटनिंग अटैक करता है, फिर सामने से डीमन भी एक अटैक करता है, लेकिन उसके स्वॉर्ड का अटैक उसको फाड़ देता है बिल्कुल ही। तभी गोटेमॉन कहता है एलन तुम मेरे प्लान से दूर हट जाओ, तुम मेरे प्लान के बीच में आ रहे हो, ऐसा तो मुझे तुम्हें मारना होगा। फिर गोटेमॉन थोड़ा पागलों जैसा बोलने लगता है कि मुझे किंग नहीं बनना। वो सिर्फ पागलों जैसे यही सब कह रहा था और बोल रहा था कि मुझे तो सिर्फ हेनरिट ही चाहिए। गोटेमॉन को अब रियलाइज हो रहा था कि उसने सच में बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब हेनरिट उसके पास आके माफी मांगने लगती है, जैसा वो बोल रहा है वैसा मैं नहीं कर सकती। अब वो डीमन गोटेमॉन के ऊपर फिर से हावी होने लगता है। उसके बाद डीमन कहता है जब तक ये एलन यहाँ पर है जब तक मैं तुम्हारा यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन अब मैंने फाइनल कर लिया है कि अब मैं तुम्हें यहाँ पर मार डालूंगा। एलन अपनी पावर का इस्तेमाल कर उसका सोर्स देखने लगता है, लेकिन एलन को उसका सोर्स नहीं मिलता। उसने तो लाल बाल वाली लड़की को ऐसा पकड़ लिया था कि मतलब जाने ही नहीं दे रहा था। फिर वो अपने डार्क ऑरा से एलन पर अटैक करता है। वो ब्लैक डीमन ब्लैक ऑरा वो गोटेमॉन को पूरा खा गया था, लेकिन हम देखते हैं तभी वहाँ पर एक छिपकली आ जाती है। छिपकली को हमारे गोटेमॉन से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो सब देखने के लिए आई थी यहाँ पे ये गोटेमॉन कैसे हारेगा यहाँ पर, और इस वजह से वो अपना हाथ साफ करने के लिए सिर्फ यहाँ पर आ गई थी। तभी गोटेमॉन और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है ठीक है तुम ऐसा ही चाहती हो तो मैं तुम्हें अभी यहीं पर मार डालूंगा। अब ये सब बातों के बीच में हमारे गोटेमॉन ने ये देखा नहीं था कि उसके हेनरिट आसपास है। उसने अपने ब्लैक ऑरा को अपने ऊपर पूरा ले लिया, तो इसका मतलब अब एलन को भी अपनी पूरी पावर यूज करने पे कोई नहीं रोक सकता। एलन अपनी पावर का यूज करता है, अपनी एबिलिटी से उसका वीक पॉइंट देखने की कोशिश करता है और उसको मिल भी जाता है। फिर वो अपनी तलवार उस वीक पॉइंट में घुसा देता है। फिर हम देखते हैं ये लोग अलग ही जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे कोई भी नहीं होता, जहाँ पे गोटेमॉन उसको बोलता है कि तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पावर है कि तुम अकेले ही एक किंग बन सकते हो। एलन बोलता है भले ही मेरे पास कितनी भी पावर हो, लेकिन कोई ना कोई मुझे हराने के लिए यहाँ पर खड़ा होगा, और साथ ही मुझे राजा बनने में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो सिर्फ अपनी पीसफुल लाइफ जीना है। फाइनली इसका मतलब अब गोटेमॉन हार चुका था। अब हमें हेनरिट को दिखाया जाता है, बहुत काँप रही थी, वो काँपते हुए बोल रही थी थैंक यू थैंक यू कर रही थी, बस उसको बोलने में नहीं आ रहा था ढंग से। छिपकली एलन की हेल्प करते हुए बोलती है कि तुम लोगों को यहाँ से अभी चले जाना चाहिए, अभी यहाँ पे सब सन्नाटा है। अब उस जगह पर अफवाह फैल गई कि हेनरिट को मारा जा चुका है और लिंक विजिट फैमिली का अब कोई भी हेड नहीं बचा। बाकी असल में तो हेनरिट हमारे एलन के साथ आई भी होती है। इसका मतलब एलन ने अपनी पीसफुल लाइफ के स्टार्ट कर दिया होता है। तो ये एनीमे बस यहीं पर ही खत्म होता है। चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर देना और ऐसे एनीमे के लिए। ये मेरी तीसरी या चौथी वीडियो है, इसलिए फटाफट सब्सक्राइब कर दो। अब आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ। चलो बाय बाय गाइस।